ये देख। जूही, ये तो बिल्कुल नकली हुई जैसी ही लग रही है। हाँ, अब बाकी मैं अपने फ्रेंड से पता करवाती हूँ। जूही, जूही, तो क्या दिन भर डॉक्टर रिया के साथ चिपकी रहती है? मैंने तुझे यहाँ अपने लिए बुलाया था, इनके लिए नहीं। और मैं तेरी बहन हूँ, ये नहीं। जूही, वैसे तू यहाँ क्या कर रही थी? मैं तेरे लिए ही आई थी। देखना, तेरा चेहरा अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। मैं भी डॉक्टर को पूछ रही थी कि कितना टाइम लगेगा। और सही कह रही है। हाँ डॉक्टर, वैसे आपकी दवाओं का असर तो नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का सोच रही थी, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। इससे बस कुछ दिनों में ही आपकी स्किन पहले से भी और ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। सच में? फिर ठीक है, फिर ठीक है। ये क्या है? आप झुकिए मत। पर क्यों? जूही, जूही जी, जाइए ना, अपनी बहन को समझाइए। उनकी ये प्रॉब्लम सिर्फ स्किन पर नहीं बल्कि उनकी बॉडी पर भी है। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उनका पूरा केयर करने की जरूरत है। आपको जाइए, अपनी बहन को समझाइए, उनकी केयर कीजिए। सॉरी डॉक्टर, अब भी तू भी ना चल कर आराम कर। अब पर ये है क्या चीज? ये मेरे क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, ये लीजिए डॉक्टर। चल हुई, चल। अब मैं तेरे घुटनों पर तेल लगा दूँ। हाँ जूही, वैसे ना मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं, तो मेरे पैर भी दबा देना। हाँ, गला दबा दूँ तेरा? क्या क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि पैर भी दबा दूंगी, तेल भी लगा दूंगी और चंपे भी कर दूंगी। तब ठीक है, चलो। ये नकली रूही अगर किसी नुक्कड़ नाटक ग्रुप का हिस्सा है तो उसका असली नाम और उसके बारे में पता लगाना होगा। बस इसके बारे में कुछ पता चल जाए तभी इसके मकसद का पता चल पाएगा। जी मैं जानता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जी। राजवर्धन जी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं जी। जी ठीक है जी। क्या हुआ रतन, किससे माफी मांग रहे थे? मां नहार को आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ पापा, वो मैं बस नहार, मुझे किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरी क्लाइंट से बात हो गई थी। अरे इतनी मुश्किल से राजवर्धन जी के साथ मीटिंग फिक्स की थी और तुम मीटिंग में इतनी लेट पहुंचे कि उन्होंने नाराज होकर मीटिंग करने से मना कर दिया। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील निकल गई, जानते हो तुम? पापा, आप नाराज मत होइए प्लीज प्लीज। मैं खुद क्लाइंट से बात करूंगा, सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। नहार, तुम रहने ही दो, मैं सब देख लूंगा। तुम औरतों के साथ ना घर का काम संभालो, अपनी बीवी की सेवा करो और उसके लिए मटर छीलो।
और ये रहा बिजनेस, ये मैं खुद संभाल लूंगा। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान बाकी है कि बिजनेस की देखरेख कर सकते हैं। प्लीज पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम हेलो। पापा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम नॉट सॉरी। क्या? आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है पापा। रूही मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी। अगर मैंने उसकी थोड़ी बहुत मदद कर भी दी तो कौन सा पार्ट टूट गया पापा? एक डील ही तो थे ना, दूसरी मिल जाएगी। लेकिन मैं अपनी रूही के अगेंस्ट उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। नहार, ये नकली रूही ऐसे मुस्कुराते हुए क्यों जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये यही चाहती है। और महर्षि को क्या हो गया? वो पापा जी से ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? आज से पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, तो फिर आज क्यों? अरे इसे हो क्या गया? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है ये? हाँ रतन जी, कुछ तो बात है। कहीं कोई काम का टेंशन तो नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं। रतन, तुम चिंता मत करो, मैं नहार से बात करती हूँ। तुम बैठो बैठो, सुन पानी लेकर आऊं। जी माँ जी। कहीं नहार को इस नकली रूही से प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा ही तो मुझे जल्द से जल्द इस लड़की को यहाँ से भगाना होगा, वरना मेरे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इस नकली रूही का सच सबके सामने लेकर आना ही होगा, वरना कहीं मैं हमेशा के लिए अपने नहार को खो न दूं। हाँ नहार जी, आजकल तो सभी कर रहे हैं, मैं भी बस रूही, ये आंधी, ये अचानक से ये आंधी कैसे चलने लगी? रूही, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। खाटू जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वैसे भी मुझे तुम्हारा ये वाला चेहरा ज्यादा पसंद है। सच में? क्या हुआ महर्षि? कुछ नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। नाहर जी, आप तो हमारी शादी की बात
हमारे बीच में ही रखिएगा। हम चाहते हैं कि मंदिर से शादी होने के बाद हम सबको सरप्राइज दें। जय हो बाबा जी और उनका ये जादुई मंत्र। अब मेरी और नाहर जी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पूरे रीति रिवाज से मैं उनकी पत्नी और इस घर की बहू बन जाऊंगी और उसे भी कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक बार मेरी नाहर जी से शादी हो जाए, फिर देखती हूँ वो बुढ़िया मुझे कैसे इस घर से निकालती है। नाहर, कहीं जा रहे हो तुम दोनों? हाँ दादी, मैं रूही को घुमाने बाहर ले जा रहा हूँ। अरे इसकी तो तबीयत खराब है ना, जिसकी वजह से घर में इतना बवाल मच गया, तो ये बाहर कैसे जा सकती है? कहीं नहीं जाएगी ये, घर में ही आराम करेगी। नहीं दादी, रूही को आराम के साथ साथ ताज़ी हवा की भी ज़रूरत है। उसे बाहर ले जाऊंगा तो उसे बेटर फील होगा। चले? नाहर जीजू उसे बाहर ले जा रहे हैं, रूही को बताती हूँ। नाहर जी, आप गाड़ी निकालिए, मैं शादी से पहले तुलसी माँ का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। शादी? यस, अब मैं और नाहर जी मंदिर जाकर जल्दी से शादी कर लेंगे, फिर घर आ जाएंगे। अगली रोई नाहर जी से शादी करे। रूही सुन, जल्दी कुछ कर। नाहर जी जो उस नकली रूही को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। घुमाने नहीं, शादी करने। क्या? हाँ जोई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रूही, लेकिन वो दादी से झूठ क्यों बोल रही थी कि वो दोनों घूमने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता जो है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने नाहर के घर वालों से गुस्से में बात कर रहे थे, उसके बाद वो घर के काम में ऐसे दखल अंदाजी कर रहे हैं और अब सबसे झूठ बोलकर इस नकली रूही से शादी करने जा रहे हैं। जो ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है इस नकली रूही ने नाहर जी को भड़काया होगा। लेकिन रूही, जीजू को भड़काना कोई मजाक थोड़े ना है, वैसे कैसे उसकी हर बात मान लेंगे? मैं जानती हूँ जूही, नाहर जी ऐसे आसानी से भड़कने वालों में से नहीं है। और क्या वजह हो सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रूही तो वो सब छोड़, अभी हमें उन दोनों को बाहर जाने से रोकना है। वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसका मतलब हमारे पास उस नकली रूही की असलियत बताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ रूही, मैं उस नकली रूही का ध्यान भटकाती हूँ, तू जाकर जीजू को सब सच बता दे। रूही, रूही, तू पागल हो गई है क्या? डॉक्टर ने तुझे बाहर जाने से मना किया है। देख, बाहर की धूल मिट्टी से तेरा चेहरा और खराब हो सकता है। रूही, हमारी इतनी मेहनत खराब हो जाएगी ना। रूही, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, पर
इस बैग में क्या है? घूमने के लिए तो बैग क्यों लेकर जा रही है? इसको शादी के बारे में बताया तो कहीं इसको मुझ पर शक ना हो जाए। वो इसमें ड्राई क्लीन के लिए कुछ कपड़े हैं, तो वही मैं सोच रही थी कि मैं जाकर दे आती हूँ। हाँ तो मैं दे दूंगी ड्राई क्लीन के कपड़े। तू अंदर चल। हाँ अपना और अपने चेहरे का ख्याल रख। नहीं नहीं जूही, मैं दे आऊंगी ना, परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी घर में बैठे बैठे दम घुटने लग रहा है, मुझे जाने दो। अरे तू पेंटिंग कर ले। हाँ तुझे याद है, तुझे पेंटिंग करना सबसे अच्छा लगता है। रूही मेरे लिए मेरी बहन से प्यारा और कोई भी नहीं है। मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगी। तू अंदर चल चल, चल। नहीं जूही, कभी कभी ताज़ी हवा भी चेहरे के लिए अच्छी होती है, मुझे बाहर जाने दे। रूही जिद मत कर, डॉक्टर ने कहा तेरा चेहरा खराब हो सकता है। जूही मुझे जाने दे ना। रूही जूही जाने। अच्छा ठीक है, जा। सॉरी 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 रूही, तुझे लगी तो नहीं ना? जूही क्या किया तूने? मेरे सारे कपड़े सब खराब कर दिया। तू मेरी बहन ही है दुश्मन। अब सॉरी रूही, वो गलती से पता नहीं कैसे हो गया। तू ठीक है ना? जूही सारा कपड़ा खराब कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, तू चल कर चेंज कर ले, उसके बाद जीजू के साथ चली जाना। हाँ चल। हाँ चल। नाहर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। नाहर जी, मैं जो भी कहूंगी उसे पूरे मन से, पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए नाहर जी। इस फोटो को भी देखिए। ये दोनों तस्वीर आपको सेम लग रही है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ जी, इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। ये उस रूही का सच है जो आपके घर में आपकी पत्नी बनकर रह रही है। नाहर जी, वो रूही असली रूही नहीं है, बल्कि नुक्कड़ नाटक में काम करने वाले एक एक्टर है। नाहर जी, ये पोस्टर देखिए और इस फोन की फोटो से मैच कीजिए, दोनों सेम है। ये नुक्कड़ नाटक का पोस्टर है। इस पोस्टर में इस लड़की का चेहरा साफ नहीं, लेकिन मैंने अपने हुनर से इस पोस्टर और इस फोन की तस्वीर को मैच करके ये पोस्टर बनाया। नाहर जी, ये दोनों लड़की सेम है। वो रूही आपकी रूही नहीं है। प्लीज अपनी रूही को पहचानने की कोशिश कीजिए। नाहर जी, आप मुझे पहचानिए। मैं आपकी रूही हूँ। ये मेरा चेहरा है। नाहर जी, प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। आप जिस रूही से शादी करने जा रहे हैं वो आपकी रूही नहीं है, वो आपकी पत्नी नहीं है, बल्कि वो कोई नौटंकी वाली है। नाहर जी, आपकी पत्नी, आपकी रूही आपकी आंखों के सामने है, बस आपको पहचानने की देर है। नाहर जी, आप मुझे पहचानिए। मैं आपकी रूही हूँ। ये मेरा चेहरा है। मैं हूँ आपकी रूही। मैं आप सबकी असली रूही हूँ। नाहर जी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो जवाब दीजिए। नाहर जी, आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना? डॉक्टर रिया, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? क्या हुआ?
ये नाहर जी, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये पोस्टर और ये तस्वीर। एक मिनट। हेलो। नाहर जी को क्या हुआ है? उन्होंने मेरी बात सुनी भी या नहीं, या सुन के अनसुनी कर दी? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब पहले जयमाल होगा। पहले आप जयमाल पहनाएंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब आप उनको जयमाल पहनाइए। क्या हुआ नाहर जी? माला पहनाइए ना। कहीं फिर से वशीकरण का मंत्र फीका तो नहीं पड़ रहा? नाहर जी, क्या हो गया? आप ये शादी करना चाहते हैं ना? नहीं। हाँ? मेरा मतलब हाँ, करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हिचकिचाहट सी हो रही है। रूही, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, करूंगा। पंडित जी, ये कौन है? ये क्यों हमारी शादी में विघ्न डाल रहे हैं? इनसे बोलिए ना कि डमरू बजाना बंद करें। यही तो हमारे गुरु महाराज जी हैं। बहुत ही विख्यात और विद्वान पंडित हैं ये। इनके आशीर्वाद मात्र से जीवन सफल हो जाता है। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। तथास्तु। महाराज, ये जोड़ा आज शादी करने जा रहा है। इन पर कृपा कीजिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आइए। हर हर महादेव। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? ये विवाह नहीं बल्कि अनर्थ है। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित जी, क्या आपने इनकी कुंडलियां नहीं देखी थी? जी नहीं बाबा,
ये लोग थोड़ा जल्दी में थे इसलिए। ये विवाह इस कन्या का काल है। इसके माथे की रेखाएं स्पष्ट कह रही है कि अगर ये विवाह हुआ तो सप्ताह भर में इसकी मृत्यु निश्चित है। अगर तुम्हें विवाह करना ही है तो अगले महीने की चतुर्दशी को करना। तब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बदलेंगे, थोड़े स्थिर होंगे, तब तुम्हारा विवाह सफल होगा। 1 महीने बाद? तब तक तो दादी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। उससे पहले अगर तुमने विवाह किया तो उसका सुख भोगने की जगह तुम प्रलोक के दर्शन करोगी। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आप प्लीज कुछ इस समस्या का निवारण बताइए। इसका एक ही निवारण है, इस विवाह को अभी रोक दो। क्या करूं? बाबा की बात मानूं या शादी कर लूं? अगर शादी नहीं की तो उस घर में टिकना मुश्किल है। कुछ भी करके ये शादी तो करनी ही होगी। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। आज ये शादी होकर रहेगी। मुझे इन बाबा की बातों पर विश्वास नहीं है। आप मंत्र पढ़िए। लेकिन बेटा, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है। आप परेशान मत होइए, मैं तो पूजा पाठ करवा लूंगी। अब पर आज ये शादी होगी। आप मंत्र पढ़िए। नहीं रूही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये शादी नहीं हो सकती। चलो रूही, प्लीज। मैं रिस्क नहीं ले सकता। नहीं नाहर जी, प्लीज प्लीज आप परेशान मत होइए। मेरा यकीन करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जमाल छोड़िए, हम सीधा शादी करेंगे। बैठिए। लेकिन रूही। हाँ प्लीज बैठिए। रूही, मेरी बात तो सुनो। बैठिए। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपने कहा था कि शादी के बाद मेरे पति मर जाएंगे। मैंने फिर भी शादी कर ली और 2 दिन बाद वो बहुत बीमार पड़ गए। अब कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहा है बाबा जी। मैं क्या करूं बाबा जी? हमने कहा था ना कि तुम्हारे नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, इस विवाह को रोक दो। पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा पति आखिरी सांसें गिन रहा है। अब जाओ, जितना हो सके जाकर उसके साथ समय बिताओ। नहीं बाबा जी, ऐसा मत बोलिए। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? ये जोड़ा भी हमारी बात नहीं मान रहा है। देखना, चंद दिनों में तुम भी हमारे पास ऐसे ही रोते हुए आओगे। एक तो पहले से ही तुम इस बीमारी से जूझ रही हो, क्या पता यही बीमारी तुम्हारे प्राण ले ले। बहन, मेरे पति तो नहीं बचेंगे, लेकिन तुम अपना रिश्ता बचा लो। ये बाबा बहुत ज्ञानी है। हे भगवान, इस बाबा की भविष्यवाणी सच में सही निकल गई तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। नार जी उठिए। हाँ उठिए नार जी, उठिए। बेटा क्या हो गया? पंडित जी, बाबा अगर कह रहे हैं कि
1 महीने बाद शादी होगी तो 1 महीने बाद शादी होगी। हाँ, 1 महीने बाद। तब तक मुझे कैसे भी दादी को संभालना है और वशीकरण वाले मंत्र से नाहर जी को अपनी मुट्ठी में रखना है। नाहर जी, हम अगले महीने शादी करेंगे। हाँ, जैसा तुम कहो। ठीक। बाबा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। लोगों की सहायता करना हमारा परम धर्म। तथास्तु। चलिए नाना जी, चलते हैं, आइए चलिए। पारूही, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी अच्छी एक्टर है। धन्यवाद पंडित जी। अगर आप आज हमारी मदद नहीं करते तो शायद हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। आज आपके और आपके गुरुजी की वजह से मैं अपने पति की दूसरी शादी होने से रोक पाई। धन्यवाद। अरे बेटा, बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर के इस चौखट पर हम भला कुछ गलत कैसे होने दे सकते थे? ये तो ईश्वर की मर्जी थी कि हमारे महाराज जी आपको मिल गए। जय हो। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।